तो आपको सीधे हम लिए चलते हैं देवघर, जहां हमारे सहयोगी मौजूद है। हमारे सहयोगी दीप नारायण लाइव, और भव्य तस्वीरें उनके मार्फत न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक आ रही है। दीप, आपके पीछे हलचल सी देखने को मिल रही है, भक्त पहुंच रहे हैं। माता के आज जो स्वरूप की पूजा हो रही है, उसमें क्या कुछ विशेषता है और किस तरह से वहां पूजा अर्चनाएं की जा रही है? जी बिल्कुल, नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और आज चैत्र नवरात्रि की का 5वां दिन है। आज स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। और ये 5वां स्वरूप जो है माँ का, यह ममता भरा होता है। कार्तिकेय की माता होती है स्कंद, और आज स्कंद माता की पूजा और आराधना की जा रही है। और सबसे पहले हम अपने न्यूज़ 11 के दर्शकों को, जो घरों पर बैठे हैं नवरात्रि कर रहे हैं, उनको इस शक्तिपीठ की दर्शन कराना चाहेंगे। सबसे पहले उनको तस्वीरों से रूबरू कराते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि आज देखिए बाबा मंदिर में भीड़ काफ़ी बढ़ी हुई है। आज पंचमी तिथि है और आज देख रहे हैं कि जो भक्तों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सामने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये माता पार्वती का मंदिर है और कतार जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने की स्थिति में हो गई है। और दूसरी वाली बात है कि आज जो है, आज माता स्कंद की आराधना की जा रही है। और आज की तिथि जो है वो काफ़ी शुभ है, इस मायने में कि जनेऊ और मुंडन जैसे कार्य आज काफ़ी संख्या में की जा रही हैं। जितने रजिस्ट्रेशन हुए उनके मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़्यादा जनेऊ और मुंडन के कार्य यहाँ पर आज संपन्न कराए जाएंगे। चूँकि ये शक्तिपीठ और शिवालय दोनों है, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है और माँ का हृदय यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे हृदया पीठ भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आज ममत्व का दिन है, आज ममता का दिन है। माता स्कंद की आज पूजा आराधना की जा रही है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। कैमरा पर्सन मनोज से कहेंगे कि ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरी विधि विधान के साथ माता की आराधना की जाती है। और उसके बाद आज जनेऊ जैसे कार्य जो हैं वो संपन्न कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आज जनेऊ जैसे कार्य यहाँ पर संपन्न कराए जा रहे हैं। दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज जनेऊ के लिए क्या खास तिथि है? जनेऊ के लिए शुभ मुहूर्त है। दीजिए आप। पंडित जी, आज बहुत खास तिथि है 6 तारीख जनेऊ के लिए। हाँ, 6 तारीख बहुत बढ़िया मुहूर्त है, इसलिए आज कौन सिर्फ जनेऊ होगा? जनेऊ मुंडन सब कुछ होगा? हाँ, जनेऊ मुंडन तो यहाँ होता ही रहता है, लेकिन जनेऊ होगा। चैत में उपनयन मुंडन नहीं होता है। कितना समय लग जाता है यहाँ मंदिर में जनेऊ करने पर? घर में 3-4 घंटा लगे। 4 घंटा के लगभग रहता है। तो आपको ये बताया, अच्छा आज जनेऊ मुंडन विशेष तिथि है क्या? हम इसके बारे में कुछ। अच्छा, कैसे बाबा का पूजा कैसे करते हैं नवरात्र में? नवरात्र में बाबा को जल चढ़ाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, जो पूजा का विधान है। हम लोग को बाहर से आते हैं तो देखिए दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं। चूंकि नवरात्र में इसका खास महत्व हो जाता है कि नवरात्र में चूंकि यह शक्तिपीठ है और शक्तिपीठ में माँ की आराधना करना, और चूंकि ये साधना की नगरी है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो कि यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं और माता की आराधना भी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जगह है वो शक्ति की आराधना की जगह है, बाबा भोलेनाथ के सुमिरन का जगह है। और आज की जो तिथि है पंचमी, और इसमें माता स्कंद की जो आराधना की जा रही है, इसके अलावा तस्वीरों के माध्यम से हम सबसे पहले दिखा दें कि आज मंदिर में काफी ज्यादा संख्या में भीड़ आई है। हालांकि भीड़ काफी है श्रद्धालुओं की, और लेकिन आज खूबसूरत बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बाद भी तमाम चीजें व्यवस्थित है वहां पर। तो तैयारियां व्यापक रूप पे की गई है। और अब देवघर के बाद हम सीधे रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देवघर संवाददाता दीप नारायण दिखा रहे थे न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों को। किस तरह से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, जमशेदपुर में क्या सूरत हाल है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं इस वक्त हूँ साक्षी के शीतला मंदिर में, और यह मंदिर 19
1946 का बना हुआ है और भव्य बहुत प्राचीन मंदिर है। हालांकि सुबह के वक्त है, भक्त धीरे धीरे पहुंचेंगे। तो पहले अपने न्यूज 11 भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को ये प्राचीन मंदिर दिखा देता हूं। देखिए यहाँ माँ दुर्गा की मंदिर है, राधे कृष्ण के माता की मूर्ति स्थापित है, माँ शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर और काफी प्राचीन मंदिर है और लोग यहाँ पर बड़ी आस्था रखते हैं और यहाँ माँ की आराधना करने पहुंचते हैं। तो मैंने आप लोग को, अपने दर्शकों को मंदिर की तस्वीर दिखाई और भीतर की भी तस्वीर दिखाता हूं कि जहां हालांकि सुबह के वक्त है, शारीफ सुबह लोग भक्त नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जो मंदिर के पुजारी है वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए ये पुजारी हैं, ये अपनी पूजा की तैयारी में लगे। इधर राम सीता और जानकी का प्रतिमा है, इधर राधे कृष्ण का प्रतिमा है और मंदिर के ऊपर में ये जो मंदिर है डबल स्टोरी अगर बोले जाए तो ऊपर है, नीचे माता की मंदिर ऊपर है, वो भी हम तस्वीर दिखा देंगे। लेकिन पहली तस्वीर अब एक और दिखा देता हूँ जहाँ जो ये 9 दिनों का जो चैत्र नवरात्र का 9 दुर्गा का पूजा होता है, 9 दिनों तक जो पूजा होता है, तो माँ दुर्गा की एक प्रतिमा है छोटी सी, वो उसके और कलश स्थापना किया गया है और कलश वो भी हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे निश्चित है पुरोहित थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जो पाठ किया जाता है 9 दिनों तक जो दुर्गा की पाठ होती है वो पाठ होती है और कलश आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर दर्शकों को किस तरीके से जो जौ है वो डाला जाता है और जौ से ये धान निकलता है और इसको अंतिम दिन विसर्जित की जाती है। तो माता का आज 5वां दिन है और स्कंद माता की पूजा की जाती है और आज माँ की निराली रूप रहती है, बहुत दयालु है माँ और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है और माँ की 4 भुजा का पूजा होता है जिसमें 2 भुजा कमल के फूल है और 2 भुजा में अस्त्र रहता है। तो निश्चित है ये कह सकते हैं कि जो भक्त है वो धीरे धीरे पहुंचेंगे क्योंकि सुबह का वक्त है शारीफ। लेकिन माँ की पूजा में अगर हम अगर शहर की बात करें तो पूरा शहर लीन है और जगह जगहों पर अन्य जो मंदिरों में वहाँ पूजा पाठ की जा रही है और जो पुरोहित है वो अपनी पूजा की तैयारी में लगे हुए, लेकिन भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं। मैं थोड़ी देर में ऊपर की भी तस्वीर दिखाऊंगी, माँ दुर्गा की भी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पर ये जो सबसे प्राचीन मंदिर है, ये शीतला माता का मंदिर है, माँ दुर्गा का, माँ बूढ़ी माँ का, ये तीनों मंदिर को ऊपर स्थापित किया गया है, वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आज 5वें रूप की पूजा होती है और खासकर लोग आज के दिन माँ अपने जो श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, जो उस दिन अगर संतान प्राप्ति की पूजा श्रद्धा से की जाए तो माता उसे संतान प्राप्ति की भी यश देती है और खासकर परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए भी ये 9 दिनों तक का पूजा किया जाता है। आज माँ का निराला रूप रहता है। जी शारिफ। जाहिर तौर पर प्रभात, हम चाहेंगे कि जो ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर जो मंदिर का परिसर है वहां की तस्वीरें भी आपके मार्फत न्यूजीलैंड भारत के दर्शक देखेंगे। हम आपको लोकेशन चेंज करने का वक्त दे रहे हैं प्रभात। हम तब तक अपने दर्शकों को देवघर की तस्वीरें दिखाते हैं। दीप नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। दीप नारायण, भव्य तस्वीरें आपके मार्फत आ रही है। बाबा नगरी में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, तस्वीरों के माध्यम से हम देखना चाहेंगे किस तरह से वहां पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज चूंकि 5वां दिन है, माता स्कंद की पूजा की जा रही है और चूंकि ये शिव और शक्ति का मिलन स्थल है, यहाँ पर सुख समृद्धि के साथ साथ विश्व कल्याण और संतान प्राप्ति के लिए भी लोग पहुँचते हैं। चूंकि यहाँ पर धरना देने की परंपरा भी रही है और अब हम तस्वीरों के माध्यम से आपको माता स्कंद के साथ साथ यहाँ की परंपराओं के बारे में हम जानकारी देते हैं कि यहाँ पर गठबंधन करने की परंपरा है कि गठबंधन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर गठबंधन किए जाते हैं और ये गठबंधन की संख्या आज काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी तरफ से जनेऊ और मुंडन, ये 2 कार्यक्रम आज ज़्यादा किए जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जनेऊ के लिए आज एक विशेष दिन है और जनेऊ के लिए यहाँ पर जो है हमारे साथ पुरोहित है, इनसे बात कर ले। अच्छा, आज जनेऊ के लिए कौन सी खास तिथि है, कैसे यहाँ पर जनेऊ संपन्न? आज ये बुधवार पंचमी बढ़िया दिन है, शुभ दिन है, इसलिए बहुत लोग श्रद्धालु लोग जनेऊ करने उपनयन करने आए हैं। मिथिलांचल का ही लगन ज़्यादा है, मिथिलांचल का ही। हमारे समाज में भी पंडा बाबा की बहुत ज़्यादा जनेऊ आज है, पूरा सब जगह जनेऊ आज है। हाँ, कितना उम्मीद लगाते हैं, कितना संख्या में जनेऊ आज हो जाएगा? तब भी कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा ही होगा। हाँ, तो देखिए सुबह से ही व्यवस्था है और दूसरी बात आपको कहते हैं कि इस उपनयन संस्कार के लिए पहले रात से ही लोगों ने अपनी जगह की बुकिंग करनी शुरू कर दी है। लोग बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर जगह जगह अपने चादर को बिछाकर उस जगह को ऑक्युपाई कर रहे हैं और आज की जो तिथि है वो खास है, चूँकि
मुंडन के कार्य सालों भर चलते हैं, लेकिन जनों के लिए खास तिथि का इंतजार करना पड़ता है और आज की तिथि जो है वो काफ़ी खास है। और इसी कारण से आज तकरीबन, जैसे पुरोहित बताते हैं कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो 1000 के लगभग हो गया है, लेकिन तकरीबन आज 2000 उपनयन संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे। एक तरफ रामनवमी की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ चैती नवरात्रा की चारों तरफ धूम है। दूसरी तरफ आप ये बता दें कि न सिर्फ बाबा मंदिर बल्कि देवनगरी देवघर के तमाम हिस्सों में मूर्ति की स्थापना की जा रही है, जिसका पट कल खुलेगा और सभी तरफ मां की आराधना की जा रही है। और आज जाहिर तौर पर भक्तिमय माहौल हो गया है दीप नारायण। और देवघर और जमशेदपुर की तस्वीरें दर्शकों ने देखी है। अब गिरिडीह हम आपको लिए चलते हैं। गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत में लाइव जुड़े हुए। श्रीकांत, जिस तरह से देवघर से भव्य तस्वीरें दीप नारायण दिखा रहे हैं, वहां क्या तस्वीरें, किस तरह से पूजा पाठ की जा रही वहां? हाँ जी, देखिए निश्चित तौर से जैसा कि आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है, यहाँ पर माता स्कंद माता की पूजा आज की जाएगी। माँ आज के जो विधि विधान से पूजा है उसका अपना एक अलग महत्व है। स्कंद माता को कहा जाता है कि माता अपने भक्तों को के समान जो है वो आशीर्वाद देती हैं। आज का दिन काफी विशेष है, काफी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होती हैं। माँ की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है। कई तरह की मान्यताएं हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के कोल्डिहा स्थित चैती दुर्गा मंडप में, जहां पर हालांकि सुबह का वक्त है लेकिन भक्त अब आना शुरू हो गए। हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से जो मंदिर की साफ सफाई अभी हो रही है और मंदिर की साफ सफाई के बाद अब भक्त धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेंगे। जैसे जैसे मंदिर की सफाई होगी, चूंकि सुबह सुबह का वक्त है और चूंकि चैती दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर, तो माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है हर साल। वो माता की प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही है, भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। यह प्रतिमा लगभग तैयार है। अब कुछ ही दिनों में यह प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी और यहाँ पर जो है पूरे विधि विधान से जो है पूजा होती है। माँ की प्रतिमा जैसे स्थापित हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर एक छोटे मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि जो चैत्र नवरात्र है वहां पर कई जैसे इलाके हैं जहां पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्र में भी पूरे विधि विधान से मेले का छोटा आयोजन किया जाता है, मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर विधिवत तरीके से, जिस तरीके से आम दशहरे में मूर्ति का विसर्जन होता है, धूमधाम से मूर्ति का विसर्जन होता है। भक्त सालों भर इंतजार करते हैं कि माता जब आएंगी तो उनकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी। उसके बाद फिर जैसे जैसे घड़ी नजदीक आती है, विजयदशमी का दिन जब आता है, उसके बाद माँ की विदाई होती है। तो कुल मिलाकर इस दुर्गा मंडप की जो अपनी मान्यताएं हैं वो कई वर्षों वर्ष से चली आ रही हैं। दशकों से यहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। माँ से जो अपनी मुरादें हैं वो लेकर आते हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अभी सुबह का वक्त है, मंदिर की सफाई चल रही है, भक्त आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि जो पूजा का विधि विधान है वो लगभग 9 बजे से यहाँ पर जो समय सारणी तय की गई है कि 9 बजे के बाद से यहाँ पर जो पूरे विधि विधान से पूजा है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद यह देर शाम तक यह सिलसिला जारी रहता है। जो मूर्ति निर्माण किया जा रहा है उसको भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभवतः अब से कुछ ही दिनों में यह भी बनकर तैयार हो जाएगी और जो पट हैं वो आम लोगों के लिए भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी श्रीकांत, आज बहुत खास दिन है और माता तमाम जो भक्त हैं उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए इंतजार कर रही है कि जैसे माता पूछ रही हो, कह रही हो कि मांग लो, आज क्या मांगना है। माता हर मनोकामना पूरी करेंगी। जमशेदपुर चलते हैं प्रभात के पास। प्रभात के पास कुछ खूबसूरत तस्वीरें हैं, कुछ इतिहास भी है उस मंदिर का, उस पर प्रकाश डालेंगे प्रभात। बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं कहा था कि मैं माता का मंदिर का भी दिखाऊंगा। तो ये माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और बहुत प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है। देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा है, यहाँ माँ के हाथों में अलग अलग अस्त्र है और इसके ठीक बगल में शीतला माता का मंदिर के नाम से प्रचलित है और 1946 से बना हुआ है।
तो इसकी बनावट आप देखेंगे, मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि जो प्राचीन काल में जिस तरीके के मंदिर की बनावट होती थी उस तरीके का मंदिर का बनावट है। चूंकि भक्त अभी सुबह के वक्त है, थोड़ी उस तरीके से नहीं पहुंच रहे, लेकिन निश्चित है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा भक्त पहुंचेंगे। और देखिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्राचीन जो मंदिर होते हैं उस तरीके से बना, क्योंकि 1946 काफी लंबा समय वक्त हो गया और मंदिर की जो बनावट है उसी तरीके के बनाए हैं। हालांकि माँ दुर्गा की आज 5वें रूप की पूजा होती है और जैसे मैं पहले भी बताया कि माँ का आज निराला रूप होता है। अगर भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करेंगे तो जो भी मनोकामना रहते हैं भक्तों के मन में वो माता पूरा करती है। और माँ की प्रतिमा आप न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों को हम लोग दिखा रहे हैं। तो आज पूजा अर्चना की जा रही है। और अगर हम जमशेदपुर की सारी बात करें तो जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। तो बहुत सारे जगहों में मूर्ति स्थापित की गई है, लेकिन षष्ठी आज एक तरह से कहें 5वां दिन है और कल से माँ दुर्गा के जो मूर्तियां जो स्थापित होती है वो खोल दी जाएंगे भक्तों के लिए। और एक तरह से कहे कि ये दुर्गा पूजा का ही जैसा माहौल रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। इसमें ये जो चैत्र नवरात्र की दुर्गा पूजा होता है पंडाल नहीं बनाए जाते, माँ की मूर्ति स्थापित की जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। चूंकि ये चैत्र महीने का जो गर्मी का दुर्गा पूजा होता है बहुत तपस्या के साथ की जाती है, क्योंकि गर्मी में लोग उपवास रहते हैं और शाम में जब माँ की आराधना करने के बाद वो अपने जो फल है या फिर अन्य चीज को ग्रहण करते हैं, तो ये एक बहुत कष्टदायी एक तरह से कहा जाता है। और इसीलिए माँ ये जो चैत्र नवरात्र में जो लोग पूजा अर्चना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, उनकी माँ हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। ये जरूर है कि भक्त अभी नहीं पहुंचे हैं, 1-2 लोग पहुंचे हैं जो नीचे के मंदिरों में पूजा पाठ करें, लेकिन निश्चित है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ये मंदिर में माँ की पूजा अर्चना करने के लिए खासकर महिलाओं की सबसे ज्यादा इस मंदिर में भीड़ होती है। हालांकि दुर्गा की और भी कई मंदिर है, लेकिन ये शीतला माता की मंदिर जो है माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है, यहाँ महिलाएं सबसे ज्यादा आती है। जी सर, जाहिर तौर पर प्रभात, जिस तरह से आपने बोला है कि उपवास में लोग रहते हैं, कठिन उपवास होता है, मगर माँ इंतजार में है कि माँ सबके दुखों को हर लेती है। और अलग अलग तस्वीरें आप लोगों के मार्फत से आई है, कहीं पर मुंडन हो रहा है, जनेऊ अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर में पूजा हो रही है, तो कहीं पंडाल स्थापित किया जा रहा है और भक्त माता से यश मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का। दीप नारायण देवघर से आपका शुक्रिया, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े आपका शुक्रिया और गिरिडीह से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े थे। श्रीकांत आपका भी बेहद शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।